नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ बड़ी बहस में हेमंत कुमार। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल की दरों को लेकर हो रही सियासत की। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से टैक्स घटाने के बाद राज्यों से वैट में कटौती करने की अपील की थी ताकि पेट्रोल डीजल के दाम कुछ और नीचे आ सकें। इसके बाद बीजेपी शासित 16 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट में कटौती की। वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष की सरकार वाले कई राज्यों ने वैट घटाने से इनकार कर दिया है। वैट नहीं घटाने वाले 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने इसके पीछे बजट खराब होने का हवाला दिया। इनमें से राजस्थान भी एक है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने पर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोला। भाजपा ने टैक्स नहीं घटाने को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि राजस्थान में लोग जानना चाहते हैं कि वहां की राज्य सरकार ने इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए। वहीं इस मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने से पहले ही राज्य का वैट घट चुका है। केंद्र सरकार और ज्यादा एक्साइज ड्यूटी घटाएगी तो राज्यों का वैट भी अपने आप घट जाएगा। गहलोत ने भाजपा के उस आरोप पर जवाब नहीं दिया जिसमें कहा गया था कि राजस्थान में पेट्रोलियम पर सबसे ज्यादा वैट की वसूली हो रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। ये बड़ी कटौती नहीं थी। केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कमी का ऐलान किया था और इसके बाद राज्यों से भी वैट घटाने की अपील की थी ताकि पेट्रोल डीजल के दाम और नीचे आ सकें। केंद्र की अपील के बाद भाजपा शासन वाले राज्यों ने वैट में कमी करने का ऐलान कुछ किया। कांग्रेस शासित राज्य इसे बचते हुए नजर आए, लेकिन पंजाब में कमी की गई। लेकिन अब इस मामले को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जो बीजेपी कभी महंगाई पर और पेट्रोल डीजल को कम करने की बात भी नहीं कर रही थी, वही बीजेपी अब कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। तो चलिए आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार सियासत कैसे हो रही है, बीजेपी कांग्रेस इस पर क्या कह रहे हैं। आप बताओ, एक महीने में 10 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल पे, एक महीने में। ओवरऑल इन्होंने 40-45 रुपए बढ़ा दिए। 2014 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, वो 6 रुपए और 3 रुपए थी पेट्रोल डीजल पर, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। और क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम थे $130 प्रति बैरल। तब पेट्रोल था 70 रुपए लीटर और डीजल था 59 रुपए लीटर। तो अब जब क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए तो कम होने चाहिए ना, तब तो $130 प्रति, अभी तो $80 प्रति बैरल है। तो आपने $80 प्रति बैरल के दाम जब कम हो गए तब आप ले गए रेट 115 रुपए, 106 रुपए। तो आप जितनी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई है उतनी कम कर दो, हम भी कर देंगे। तो हमने तो बढ़ाई नहीं, बढ़ाई आपने, हमने तो अभी 2.5% कम की थी पहले। तो ये जो बीजेपी के साथ दिक्कत, ये जो वोट की चोट पड़ी है, उसके बाद पूरे देश में सुधार करके गुमराह करने की कोशिश है। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जितनी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मनमोहन सिंह जी के टाइम के बाद इन्होंने बढ़ाई, वो सारी वापस लेनी चाहिए। इन्होंने पाप किया है। पेट्रोल और डीजल पर बढ़े हुए दामों को लेकर के सारे देश में हर व्यक्ति सरकार से मांग कर रहा था कि उसे राहत दी जाए। मैं सोचता हूँ यही सोच करके केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में छूट देते हुए पेट्रोल को 5 रुपया लीटर सस्ता किया और डीजल को 10 रुपया। और उसके कारण से राजस्थान में वेट में भी थोड़ी सी राहत मिलने के कारण से ₹1.80 प्रति लीटर पेट्रोल में वेट के कारण से और रेट कम हुई और डीजल में ₹2.60 हुआ। इस तरह से सारे देश में पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटाने से लोगों को राहत मिली। और इसके साथ ही देश के 22 राज्यों ने अपने वेट को भी घटाया, जिसके कारण से भी कंज्यूमर को पेट्रोल और डीजल थोड़ा सा सस्ता मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री रोज सवेरे होते ही यह कहता है कि केंद्र को और एक्साइज घटाए तो हम वेट घटाएं। मैं सोचता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए कि देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल पर अगर वेट कहीं है तो 36% राजस्थान में है और डीजल पर 26% है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की इस हठधर्मी की आलोचना करता हूँ और राजस्थान की जनता की मांग देश के अन्य राज्यों की तरह से, जब 22 राज्य अपना वेट कम कर सकते हैं जनता के लिए, केंद्र ने भी अपना
एक्साइज कम किया है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी ये धर्म बनता है कि राजस्थान में जो सबसे अधिक हिंदुस्तान में वेट है उसको घटाएं, जिसके कारण से राजस्थान के कंज्यूमर को भी लाभ मिले। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को अब सड़कों पर आकर के अन्य राज्यों की तरफ से वेट घटाने के लिए राजस्थान को मजबूर करना पड़ेगा। आज पूरा मुल्क चिंतित है। तो वेट कम करने को लेकर के, महंगाई घटाने को लेकर के क्या वाकई राजनीतिक पार्टियां संजीदा हैं या फिर सियासत हो रही है, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। सुरेश गर्ग हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी, आप इसे शुरू करेंगे। बीजेपी कह रही है कि पहले आप बार बार कह रहे थे कि महंगाई कम कीजिए और जो है पेट्रोल डीजल की दाम कम होने चाहिए, और अब केंद्र सरकार ने कम कर दिया, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अब तो आपके वहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पंजाब, वहां पर भी कम होंगे, राजस्थान में कब कम होंगे, ये बीजेपी भी पूछ रही है और आम आदमी भी पूछ रहा है। जी स्वर्णिम जी। देखिए हेमंत जी, आम आदमी तो आज ये जानना चाहता है कि वर्ष 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और 3.5 रुपये डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी और 9.5 रुपये पेट्रोल पर थी, उस स्तर पर हम कब आएंगे? आज केंद्र सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। ये तो जो लूट का सिलसिला बनाया था, उस लूट के सिलसिले में थोड़ी रोक लगाई है। अगर आप पेट्रोल और डीजल के दाम देखेंगे तो जो घटाए हैं वो तो अभी 30 दिन पहले, अभी 30 ही दिन हुए हैं, इस 30 दिन में बढ़ाए थे इतने पैसे तो इन्होंने पेट्रोल डीजल पर, तो घटाया क्या है? कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, मई 2020 में केंद्र सरकार ने जब पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर गए, हमारे देश में घटने वाले थे, तो पेट्रोल पर 13 रुपये, डीजल पर 10 रुपये बढ़ाए थे। अरे अब वो तो कम से कम जो बढ़ोतरी थी वो तो घटानी चाहिए ना। स्पेशल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज और सेस के नाम पर जनता को जो लूटने का काम यहाँ पे केंद्र सरकार कर रही है, उसका इनको जवाब देना चाहिए। 3 लाख करोड़ रुपया साल का जनता से वसूला जा रहा है। किस कारण से, ये इसका जवाब नहीं देते। और ये भी जवाब नहीं देते कि आखिर 2014 में जो वैट एक्साइज की ड्यूटी थी उस पर क्यों नहीं आते? आप बताइए, 48% टैक्स का इजाफा किया पेट्रोल में और 68% टैक्स का इजाफा किया केंद्र सरकार ने डीजल पर। इस कारण से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था महंगाई को लेकर के। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान का वैट हमेशा से अधिक ही रहा है। ये चाहे हमारी सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, तो कम करने की जरूरत है ना। हमारे वैट के कारण यहाँ पे जो है देश में महंगाई नहीं बढ़ी है, देश में पेट्रोल नहीं बढ़ा, हमेशा से अगर ज्यादा ही रहा, इसीलिए तो कम करने की जरूरत है उसको। और देखिए जो कमी हुई, हाँ मैं आपको अब देखिए सुनिए, वैट लगता है समग्र जो कीमत होती है उस पर। आज केंद्र सरकार ने 10 रुपए घटाए तो राजस्थान में घटे 12.5 रुपए, ये कमी आई ना। अगर डीजल पे 5 रुपए घटाए तो राजस्थान में 6.5 रुपए घटे अब डीजल के दाम में। ये कमी ऑलरेडी आ रही है। होना ये चाहिए, केंद्र सरकार को अविलंब अपनी एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए ताकि पूरे देश में महंगाई कम हो। हमारे राजस्थान से नहीं जाता माल यहाँ पे पूरे देश भर में कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, उसके बावजूद भी तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जो आय के स्रोत हैं वो मात्र 2 या 3 हैं। जी स्वर्णिम जी, उसके बावजूद भी तो यहां पर सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है ना, यही तो समस्या है। पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार है, पंजाब ने भी तो कम किया है। जी, आपकी बात उसका क्या तर्क है? सुनिए जी, बिल्कुल संक्षेप में मैं वापिस आ जाऊंगा एक टिप्पणी में। मैं आपको ये बता देता हूं कि राजस्थान में, बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताता हूं, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बताता हूं, राजस्थान में से ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश में था आज से 4 दिन पहले तक। अब आज की स्थिति पर बात कीजिए ना। और राजस्थान सरकार ही थी जिसने सबसे पहले महंगाई रोकने के लिए वैट कम किया था। आप देखिए, वैट सबसे पहले जब केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे थे, एक भाजपा नेता नहीं बोल रहा था, ये कह रहे थे कि देश के विकास के लिए महंगा पेट्रोल जरूरी है, तब राजस्थान सरकार ने 2.5% वैट घटाया था राजस्थान में जनवरी में।
जिसका पता तक नहीं पड़ा। 4 दिन में केंद्र सरकार ने इतनी बढ़ोतरी कर दी कि जो ठीक है। हमने घटाया वो भी उसमें सुरेश जी, उतने पैसे सुरेश बढ़ा दिए। जी, तो सिर्फ ये इस पर कह रहे कि अगर राजनीति राहत हो दी रही तो है सबसे या पहले वाकई हमने आप दी चाहते थी। हैं कि आम बीजेपी जनता ने को नहीं। महंगाई से राहत मिलनी चाहिए? ये सिर्फ राजनीतिक बात है क्या? गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे। इतने दिन तक जनता लुट रही थी, कोई सड़कों पर उतरने का सोच छोड़ करके बयान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं मिलता था महंगाई को लेकर के। आज भी यही हालात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे पेट्रोल डीजल को कम करने को लेकर के। फिर कांग्रेस कहेगी कि ऐसा है तो हम सिलेंडर पर सड़कों पर उतरेंगे। जब आप सत्ता में नहीं थे तो सिलेंडर कंधे पर लाद लाद के कहते थे, और अब की बार चुनाव में कहीं किसी ने सिलेंडर रख दिया, उसके ऊपर 1000 रुपए का स्टिप चिपका करके उस पर हंगामा हो गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। सुरेश जी, हेमंत जी देखिए आज देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर है। 116 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के भाव हो रहे हैं, जो कि अन्य प्रदेशों के अंदर 90 रुपए 94 रुपए प्रति लीटर है। डीजल 80 रुपए लीटर के अंदर दूसरे प्रदेश के अंदर चंडीगढ़ के अंदर मिल रहा है, यहाँ पे 101 रुपए के अंदर राजस्थान के अंदर डीजल मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि ये भ्रष्टाचारी सरकार क्यों नहीं डीजल वेट कम कर रही है। उसका मेन उदाहरण ये है कि पंजाब और हरियाणा से टैंकर यहाँ पे चल के आता है। एक टैंकर के अंदर 20,000 लीटर डीजल और पेट्रोल आता है, और कम से कम 50 टैंकर की रोजाना तस्करी होती है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो कि राजस्थान सरकार को लॉस में हो रहा है, वो ये अपनी जेब में रख रहे हैं। कांग्रेस के नेता लोग उसके अंदर मिली भगत हो रही है, और मिली भगत करके उसके अंदर भ्रष्टाचार को अपना रहे हैं। इस वजह से ये वेट कम नहीं कर रहे हैं। जब आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब 22 राज्यों ने वेट कम कर दिया, तो आप राजस्थान में क्यों नहीं वेट कम पा रहे हैं? राजस्थान में वेट कम नहीं करने का कारण सिर्फ ये है कि इनको भ्रष्टाचार करना और उसकी स्मगलिंग करना, तस्करी करने के अलावा और कोई वो नहीं है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर वेट है तो वो राजस्थान में। आज भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, पेट्रोल पे 5 रुपए की है, डीजल पे 10 रुपए की है। क्यों नहीं ये वेट कम कर देते हैं? आप देखिए कि आज डीलर का जो कमीशन होता है उस पर भी वेट ले रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज लेती है उस पर भी ये वेट ले रहे हैं। तो आप वेट को कम करिए, जनता को राहत दीजिए। आज राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा मिल रहा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगी मिल रही है बिजली मिल रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी का बिल आ रहे हैं। अब राजस्थान की जनता को कहां ये राहत दे रहे हैं? ये जो सड़कों पे आए थे तो सड़कों पे किस लिए आए? वेट कम करिए। अगर इनको सड़कों पे आना था, आज हमारी भाजपा में हमारे गुलाब जी कटारिया जी ने बोला है हम सड़कों पे आएंगे और वेट कम कराएंगे इनसे। और जो जिस तरह से अब ये सवाल है मेरा, राजनीति हो रही है, राजनीति कहां हो रही है कि पंजाब में अगर इलेक्शन है तो उन्होंने वेट क्यों कम किया? अगर कांग्रेस में अगर मान लो इनके टोडासरा जी ने बोला था कि साहब ये तो जिन राज्यों में इलेक्शन है इस वजह से इन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की है, तो क्या पंजाब में कांग्रेस की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? पंजाब में क्यों कम किया? तो ये राजनीति कांग्रेस कर रही है। देखिए सुरेश जी, जनता पार्टी जनता के साथ है, जनता के हित में फैसले लिए जाते हैं। जनता को राहत देने के लिए हमने एक्साइज ड्यूटी कम की। सुरेश जी, कांग्रेस का ये कहना है कि हमने जनवरी में ही वेट कम किया था। पड़ोसी राज्य हरियाणा में 12 रुपए कम हुए हैं केंद्र के एक्साइज ड्यूटी को कम करने से, और राजस्थान में 12 रुपए 50 पैसे कम हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, सुनिए ना एक बार सुनिए सर, सुन लीजिए ना मेरा सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए ना, टेक्निकल सवाल है, सुन लीजिए सुरेश गर्ग साहब, सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए मेरा सवाल सीधा सीधा है। आप मुझे बताएंगे कि हरियाणा की सरकार ने कितना प्रतिशत वैट कम किया है कि वहां पर सिर्फ 12 रुपए घटे हैं और राजस्थान में 12 रुपए 50 पैसे घटे हैं? बताइए। दोनों ही राज्यों में चुनाव नहीं है ना अभी, बताइए। मैं एक ही चीज जानना चाहता हूं, जब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। मेरी बात तो सुनिए आप। हाँ। वेट 2018 में जब वसुंधरा की, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, वसुंधरा जी की सरकार थी तब हमारा वेट जो पेट्रोल पे था वो 26% था। कांग्रेस के आने के बाद में उस वेट को 26% से बढ़ा के 38% कर दिया है। इन्होंने 2% सर फिर आप अगर देखिए राजनीतिक तौर पर ही बात करेंगे सुरेश जी, एक मिनट 2018 के अंदर जो डीजल और पेट्रोल की जो वेट है उससे ज्यादा क्यों? सुरेश जी, अगर आप सिर्फ ऊपरी तौर पर बात करेंगे तो ये भी ये कह देंगे कि 6 साल में पेट्रोल पर करीब 250% एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। मोदी सरकार के दौरान 250,
पेट्रोल पर 2014 में 9 रुपए 48 पैसे की एक्साइज ड्यूटी थी और वो बढ़कर के 2020 में 32 रुपए 90 पैसे की एक्साइज ड्यूटी। 6 साल तक कितने लाख करोड़ रुपए जनता से इसी आधार पर चूसे गए, यानी कि वसूले गए। हेमंत जी, अगर आप इस पर बात करें, मैं मौजूदा स्थिति की बात करता हूं आपको जी, मैं मौजूदा स्थिति की बात करता हूं। अभी भी एक्साइज ड्यूटी जो है वो केंद्र की 27 रुपए 90 पैसे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अगर आप एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे तो वेट तो उसी अनुपात में अपने आप कम होता चला जाएगा। आप अपनी एक्साइज ड्यूटी घटाइए, वेट भी घटेगा। आप 5 रुपए घटाना बड़ी राहत मान रहे हैं क्या? जी, ये कौन सी लॉजिक वाली बात हुई? दूसरे मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे तो वेट वो तो ऑटोमेटिक होना है, लेकिन वेट जो ऑलरेडी आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेट है उसमें क्या हुआ? आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेट अगर 36% पेट्रोल पे ले रहे हो, 26% डीजल पे ले रहे हो, तो जनता को कहां राहत दे रहे हो? और जहां तक बात है कि सवाल है कि भारत में सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी, ये सब्सिडी दिया करती थी। करीबन 1,44,000 करोड़ रुपए के इन्होंने बॉन्ड इश्यू किए थे, जिसका हर्जाना अब एनडीए गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, गलत तथ्य मत दीजिए, क्या किया था? गलत तथ्य मत दीजिए, सब्सिडी सुनिए ना सुरेश जी, गलत तथ्य मत दीजिए। आज हमने सब्सिडी सुरेश खत्म कर दी है। जी, बॉन्ड वाली बात पर गलत तथ्य मत दीजिए। मैं आपको एक एक आंकड़े बता दूंगा कि आपकी सरकार ने कमाई कितनी की और बॉन्ड के नाम पर पैसा जो भरना था उसका कितना भरा, सिर्फ कितना प्रतिशत, 1%, 2%? क्यों नहीं? आज 2014 के पहले 2014 चलिए, सवाल इश्यू है, सवाल यह है जी, आज 36 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आप देखिए ना देश के विकास के अंदर क्या हो गया। सवाल यह है, 16 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था यूपीए गवर्नमेंट में, सवाल यह है 36 लाख करोड़ रुपए का बजट है। सवाल यह है कि जब केंद्र ने कुछ पैसे घटाए हैं तो राज्य को घटाने में आपत्ति क्या है? सिर्फ वहीं घटाएंगे स्वर्णिम जी जहां पर चुनाव होगा, जहां चुनाव नहीं है वहां पर नहीं घटाएंगे। ये बीजेपी जो कह रही है वही बात है। देश के 22 राज्यों ने वेट कम कर दिया तो राजस्थान सरकार, स्वर्णिम चतुर्वेदी जवाब दीजिए। वेट इसलिए कम नहीं कर रही क्योंकि ये तस्करी कर रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात। 50 टैंकर की तस्करी की जा रही है, 2.5 करोड़ रुपए रोज की जेब में भर रहे हैं। क्योंकि इनके जो राजीव गांधी जी है उन्होंने खुद ने बोला था कि साहब 1 रुपए में से 85 पैसे हम जेब में रखते हैं, तो वो आज भी वही होता है, आज भी ऐसा ही होता है। आज भी देखिए, 2.5 करोड़ रुपए रोज के, सुनिए ना, वो राजीव गांधी जी का दौर चला गया ना सर। आज देखिए ना, बॉर्डर के पेट्रोल पंप बंद हो गए, आज के अखबार अच्छा मेरा ठीक है, बंद हो चुके हैं। ठीक है, राजस्थान का यह आरोप है सुरेश जी, राजस्थान का यह आरोप है कि जीएसटी पुनर्भरण का 5,963 करोड़ का बकाया राजस्थान को क्यों नहीं दिया गया? फिर राजीव गांधी जी की याद करते हैं, कहां से राज्य की अर्थव्यवस्था चलेगी? समय पर ये अशोक गहलोत ने कहा है जीएसटी का पुनर्भुगतान किया गया है, ऐसा नहीं है। 5,963 करोड़ का भुगतान है। जो भी पैसा है वो आज की तारीख में मैं आपको ये बता रहा हूं, उसका भुगतान किया गया है। राज्य सरकार की जीएसटी पुनर्भरण का 5,963 करोड़ का भुगतान है। सुरेश जी, पुनर्भरण का पैसा दिया गया है। सुरेश जी, हवा में बात मत कीजिए सर, तथ्यात्मक बात कीजिए ना सर। हर राज्य को नहीं, उनके अनुपात के झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने से देखिए ये तो तथ्य है ना, सबके सामने है, ये तो पैसा है। मैं ये कह रहा हूं, और लगातार ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसे लेकर चिट्ठी प्रोपोर्शनेट सबको, सभी राज्यों को दिया है। मेरी बात सुन लीजिए, 5,963 करोड़ का बकाया है या नहीं है? सब दिया है सुरेश जी, चलिए ठीक है, मैं आता हूं सुरेश जी। पानी के अंदर 14,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए, लेकिन कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, गलत, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल जाएगा, अच्छा है, लेकिन ये जो एक्चुअल वो फिगर नहीं है जो आप बता रहे हैं। ये तो मैं आपको सही बता रहा हूं कि जीएसटी पुनर्भरण के 5,963 करोड़ रुपए आज की तारीख में राजस्थान के बकाया हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी, अब जो बीजेपी सवाल पूछ रही है, नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछा था। मेरा सीधा सवाल आपसे स्वर्णिम जी, जो बीजेपी कर रही है, आप पहले कह रहे थे कि महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल पर कीमतें गिरनी चाहिए। जब सभी राज्य इसमें पहल कर रहे हैं तो राजस्थान को पहल करने में दिक्कत क्या है? क्या सिर्फ चुनाव की वजह से? जहां चुनाव है वहां पे पंजाब ने कम कर दिए, पड़ोसी राज्य। बोलिए।
नहीं हेमंत जी, भ्रष्टाचार की वजह से। मेरे से सवाल है तो मैं ही जवाब दे देता हूं ना। मैं सबसे पहले तो हेमंत जी चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि अगर ये तस्करी के आरोप जो लगा रहे हैं इसमें खुद की संलिप्तता बताएं और इसमें ये बताएं कि ये कैसे हो रही है और इसमें जाकर के शिकायत दर्ज कराएं, तथ्य ले और शिकायत दर्ज कराएं वहां पे। और इनमें से अगर हिम्मत है तो जाकर के पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, सीबीआई के पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। इन तथ्यों को लेकर के जाए 1200 पेट्रोल पंप बंद के कगार पे है। पहली चीज, दूसरी चीज 8,500 लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिन चुका है। 8,500 लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिन चुका है। अरे आपने तो देश को बर्बाद करके बेरोजगारी की कगार पर धकेल दिए भारतीय जनता पार्टी ने। और हेमंत जी मैं आपको जवाब दे देता हूं, आप कह रहे हैं पहल की बात, मेरे सवाल जनवरी में सबसे बड़ी पहल तो गहलोत सरकार ने की थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अरे सर, मेरा आपके सवाल का जवाब, सबसे पहले महंगाई कम करने के लिए वैट कम करने की पहल अशोक गहलोत सरकार ने की थी जनवरी में। मेरा सवाल सीधा सीधा यह है कि पेट्रोल डीजल पर जी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, जो कीमतें कम हुई है पेट्रोल डीजल पर, उसके बाद भी सबसे सस्ता पेट्रोल 95 रुपए और डीजल है 83 रुपए 75 पैसे का। 25 राज्य वेट घटा चुके हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे महंगा ईंधन है पेट्रोल और डीजल। और अगर श्री गंगानगर की बात करूं 116 रुपए 27 पैसे, डीजल है 100 रुपए 40 पैसे। पंजाब से जहां पर आप ही की सरकार है 20 रुपए ज्यादा हैं, क्यों है? चुनाव नहीं है इसलिए है या फिर चुनाव आने वाले वहां पर इसलिए 20 रुपए इसका मैं जवाब ले लीजिए प्लीज। जी देखिए मैं आपको जवाब दे देता हूं। हाँ, पंजाब और हरियाणा में राजस्थान से कम डीजल और पेट्रोल के दाम हमेशा रहे, चाहे हमारी सरकार रही चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भी वैट सर्वाधिक था। वो ठीक है, चुनाव आ रहे थे 2018 में, 5 साल शासन करने के बाद 3 महीने पहले चुनाव से इन्होंने वैट घटाने की घोषणा की थी, वो भी बात सही है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहल इस महंगाई को घटाने के लिए वैट घटा करके अशोक गहलोत सरकार नहीं की थी, उन्होंने राहत दी। और केंद्र सरकार जो है, आप इनका जो अभी आपने आंकड़े बताए 9 रुपए 56 पैसे पेट्रोल पर यूपीए शासन आप वो रटा बयान लाते हैं ना स्वर्णिम जी, एक्साइज लगता था स्वर्णिम और जी 3 रुपए 56 पैसे। सुनिए वो पुराना रटा बयान मत लाइए। देखिए आज जरूरत है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जरूरत है और प्रदेश की जनता आपकी तरफ देख रही है कि जो लोग महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, आपसे पूछा भी जाएगा जब दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए जाएंगे कि आपके अपने राज्य में फिर ज्यादा कीमतों पर पेट्रोल डीजल क्यों है। सवाल इनसे होगा सवाल, जनता इतनी जल्दी नहीं भूलेगी, बीजेपी से भी पूछेगी कि भाई सिलेंडर के दाम इतने आसमान पर क्यों हैं और पेट्रोल और डीजल पर क्या ये एक्साइज ड्यूटी घटाना काफी है? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम बहस के लिए। लेकिन जनता ये जरूर जानना चाहती है कि आखिर राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही है? वैट जो है वो राज्य सरकार के तौर पर जो हो सकता है वो राज्य सरकार कम क्यों नहीं कर पा रही है? नमस्कार।